इंसानियत और मानवता अगर सब में आ जाएगी, इसी से आपको कल्याण होगा और परमात्मा का, खुदा का दीदार दर्शन होगा। तुम अगर लड़ जाओगे कहां खुदा और कहां भगवान है, तुम्हारा कोई कल्याण नहीं होगा। इसलिए किसी जातियों से मत करो। सब अपनी अपनी बुराइयों में जो फंस गए हो, वो बाबा जी के पास आओ, हम सबका सत्कार करेंगे, सबको सम्मान देंगे और फिर आशीर्वाद मांगेंगे। आप उस आशीर्वाद जो मांगे वो देंगे, आपको बड़ी चीज मिलेगी। आपके आशीर्वाद देने से एक बहुत बड़ी चीज मिलेगी जो आपने कल्पना भी नहीं की। इसलिए अब गांव गांव में ये लोग घुस जाए, हम जानते हैं कि लोग नहीं गए, घर में बैठ करके बातें करने से काम नहीं होगा। जाओ इनके पास जाकर के इनको संदेशा सुना दो। बाबा जी का सुनाओ कि हमको क्या काम बताया है, वो इनको बताओ, और बाबा जी का काम क्या है ये इनको बताओ। जब तुम बताओगे तो सबका दिल, सबके पास बुद्धि है, ये नहीं है सबका दिल पिघल जाए, पत्थर भी दिल होगा वो भी पिघल जाएगा, ऐसा नहीं। लेकिन जाओ देखो जाकर, जब जमाना बदला, अब भाव बदले, अब विचार बदले, अब मतलब क्रिया बदली, देखना बोलना सुनना बदला कि नहीं बदला। बाबा जी सत्य कहते हैं कि नहीं कहते हैं। जब तुम जाओगे तब इन सब चीजों का अनुभव होगा और सब लोगों को ये प्रेरणा मिलेगी। ये मूलक चीज है। और आप लोग घूम जो तक शास्त्रार्थ, इनका देश में अभी तक कोई भी संगठन नहीं था। हमने इसकी आधारशिला रखते ही इनका झंडा तैयार कर दिया। और दूसरा जो काम इनको टुटियारा में दिखाया हरदोई जिले में, वो अर्वचनीय है। और लोग ये कहते हैं कि इसका आदमी कोई भी इस मैदान में इकट्ठा नहीं कर सकता है, चाहे कुछ भी कर ले। ये तो खैर आश्रम है, इसकी तो बात आप छोड़ दीजिए, लेकिन वहां जंगल में कोई इकट्ठा नहीं कर सकता। ये पर है, थोड़ा सा आगे जाओगे जरा सा, क्योंकि हट के जरा सा मैदान है, थोड़ा सा तो मैदान हट के होना भी चाहिए। उस मैदान में ये कार्यक्रम 31 को और पहली दूसरी जनवरी को, इसको आप याद रखेंगे और सब जाकर ये बताएंगे और नए लोगों को आप वहां पर ले आइए। और वो अगर ये कहकर के न जाए और आप को मान्यता न दे और आपका जस और कीर्ति न करे कि आप हमको समझा करके यहाँ ले आए हो, ये हमारा परम सौभाग्य और आप हमारे बड़े हैसियती हैं। ये लोग ये बताएंगे, आप क्या करके अपने मुंह को चुप मत रखिए, सब जगह ये धड़ोरा पीट दीजिए कि देश के अंदर में वो जो तक शिखर काटना होगा, संगठन तैयार होने जा रहा। और मैं 6 महीने का आपको मौका देता हूं, आप जल्दी इसकी तैयारी कीजिए, देर मत कीजिए, देर करने की जरूरत नहीं है। जो आपको प्रसाद मिला उसको संभाल के रखना। आप जो कुछ भी कहते हो हमको ये तकलीफ, हमको ये दुख है, हमको ये बीमारी है, तो वो तो आपको तो कम होगी, लेकिन अगर आज ही सब बीमारी दूर कर दी जाए तब तो आप भाग जाओगे, तो उसको कुछ नहीं समझोगे, भाग के चले जाओ, चले लगे आप कुछ नहीं। अरे तुम देवता के पास जाते हो तो वो तो ये नहीं कहता, वो तो हे भगवान, हे मूर्ति, हे भगवान में, तो उसने तो कोई जवाब नहीं, हमको आपको जवाब देते। अरे आपको सामने जवाब दिया जाता, लेकिन अगर जिन लोगों का अच्छा कर दिया वो आज तक नहीं कभी आए, और जो लोग अच्छे हो गए और फिर तकलीफ में हुए लौट कर गया है, तो हमने कहा भाई तुम कितने दिनों से नहीं आए? चले 20 साल हो गए। अरे हमने भी 20 साल में तुम्हारी तकलीफ भी चली गई, तुम भगवान का कुछ रास्ता भी पा जाते हो, भजन भी करते, तो आज ये जीवन तुम्हारा 20 साल का जो जवानी का था वो इसमें काम आता तो आज कल्याण ना हो जाता। अब तुम जब तकलीफ में फंसे तो फिर आ गए, तो अब तो जरा देर लगे, अब देर लगे, अब उतनी जल्दी काम नहीं होगा, अब जरा देर लगे। तो अपनी बात यह है कि महात्मा
ये समझते हैं और ऐसा भी वो जानते हैं कि अगर आपको कुछ नहीं मिलेगा तब भी तुम चले जाओ। महात्माओं के पास आए, कुछ नहीं मिलेगा तब भी चले जाओगे और मिल जाएगा तब भी चले जाओगे, तो धीरे थोड़ा थोड़ा देते और लगाए रहते हैं कांटा जो खटकता रहे, ताकि थोड़ा दे दिया तुम्हारी फिर चावल थोड़ा हो गया, तब काम होता है, तब ये परमात्मा लगता है। ये बड़ा स्वार्थी है, ये बड़ा भूला हुआ है चुक चुक का। जब से वहां पे आया अपने घर से, आज तक कभी घर में नहीं गया, लौट करके आपको यहां फंसा लिया। आपको वो मालूम के ऊपर में कितनी कितनी मंजिलें, कितने कितने विमान, कितनी कितनी श्लोकियां और कितना सफर करना है, और हमारा घर कहाँ है जहाँ पे हम सब लोग आए, सारी जीवात्माएं आई हुई है, ये हमारा घर, हमारा पिता कहाँ, तो आपको क्या पता है? वो तो आने वाला ही बताएगा, जो वहां आता और जाता है कोई तो बताएगा, कोई तो आपको मदद देकर के ले जाएगा, लेकिन कौन लेगा? किसको गरज पड़ी हुई सब नारियों, बच्चियों, तुम बहुत बड़े भागशाली हो। बात जो भूमि देवता के तहत संस्कार आए हुए हैं वो भी बड़े भागशाली है, वो भी अब ये समझने लगे हैं, वो भी एक आशा, ये किरणें आने लगी हैं, तो वो भी ये समझते हैं कि इस वक्त आएगा जल्दी हमारी तकलीफें दूर होंगी। हम ये चाहते हैं कि ऐसा रास्ता न बदल दिया जाए जिसमें आपको तकलीफें न हो, कष्ट न हो, दुख न हो, परेशानियां न हो, और जो तुम्हारी हो गई है, जिनको तुमने कपड़ा बना करके कर लिया, उतार करके अलग न करवा दिया और दूसरा कपड़ा पहरा दिया जाए, तो उससे ही तुम सुखी होगे। जो तुम चिथड़े पहरे हुए हो और वो कट कट के गिर रहा हो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। अब तो वो कपड़ा पहन दो जो चिथड़े हो गए और दूसरा एक नवीन कपड़ा पहन लो, उससे आराम मिल जाए। मैं ये समझता हूँ और जानता हूँ कि भूमि ज्योता के संस्कार अगर महात्माओं के उस वायुमंडल में आ गए और महात्माओं के निर्देश के मुताबिक ये खेती ये करने लगे, जमीन में काम और भगवान की याद करने लगे अपने अपने गांव में, तो समय से बरसात होगी। आषाढ़ बीतेगा नहीं, लग गई वर्षा हो जाएगी, फिर तुमको इस बात की कोई चिंता ही नहीं रहेगी। ट्यूबवेल और इंजन तो आपके रखे रहेंगे, फिर किस बात का तेल खर्चा होगा? जब ऊपर से बरसात हुई और आपने जोड़ करके बो दिया, और जब उसमें जब आया तो फिर ऊपर से बरसात हो गई, फिर उसके बाद तो आपको न तो डीजल खर्च करना, न पेट्रोल, न बिजली खर्च करनी है, वो सब के सब रखे रह जाएंगे। तो तुम कुदरत और प्रकृति के नियम के अनुकूल तुम चलने लगो, तो उसकी बरसात होने लगे। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश के सब देवता फिर अनुकूल हो जाए और आपकी सहायता करें और आप उनको याद करें। ये अच्छा रहेगा, ये अच्छा। सुबह से शाम तक लेकर डिब्बा चले जाए, तेल कहीं मिले मिट्टी का या डीजल का न मिले, खड़े हुए और काम भी गया और बेचारे तकलीफ उठाए, भूखे प्यासे भी रहे, शाम को घर लौट करके चले आए। ऐसा अरे भाई, उसने तो पहले से ये पत्ती है बना रखी है, लेकिन तुमने रास्ता छोड़ दिया और माफ, इसलिए कुदरत साथ नहीं दे। तो बोलो जय गुरुदेव। गांव का नाम क्या है? अमोल, ग्राम अमोल, और कस्बा मोगरा पास था। इसको याद रखना, मोगरा पास था, ये याद रहेगा तो ठीक है। ये और कै दिन होगा? 3 दिन। और आप लोग ये भूमि ज्योता के ले लेंगे अपना झंडा, हराम का कभी मत लेना। जब तुम खेती में अनाज डालोगे उसी में तुमको बरकत मिल जाएगी। ये क्या चीज है? ये तो 8 आने 10 आने रुपए का मिलेगा, लेकिन उसमें तो जहां तुम्हारा 2 मन पैदा होगा 4 मन हो जाएगा। इसी के आराम का नहीं, अपनी मेहनत का भगवान में विश्वास, जहां 10 मन होगा वहां 15 मन हो जाएगा। तुम इसी प्रसाद को डाल करके इसकी परीक्षा करो, स्थान दो, तो तुमको ये पता चल जाएगा। 1 इलायची दाना या बतासा बीज में मिला दो और परीक्षा करके देखो। आप पहले तो ये देखो तुम्हारे खेत में कितना होता था, और फिर उसके बाद में बो करके अनाज काट के फिर तोल लेना कि कितना हुआ, तब तुमको ये पता चलेगा। तो भगवान फिर तुम्हारी सहायता